Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए आज आप मुझे चिट चैट करने देंगी कि नहीं? बिल्कुल, आप क्या बात करना चाहती हैं? स्टार्ट करें। बड़ी रिलैक्स्ड हैं आप राबिया, मैंने तो सोचा था आप कहेंगी कि नहीं चलो चलो चलो, क्या हो गया तुम्हें, मेरी वाली रूह अपने अंदर लेकर आ जाओ, हमें जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। ओके नहीं नहीं, आप बताएं क्या बात करना चाह रही हैं, आपके जहन में क्या टॉपिक है या क्या गुफ्तगू का मौजू आपने चुना है आज के लिए? इतना इतना भी कोई डिटेल नहीं चुना भाई, एक सिंपल सी बात है। वो जर्द पत्तों का रंग क्या पोस्टर ड्रॉप हुआ था यूं करके, तो उस पर थोड़ी सी मैं चाह रही थी कि बातचीत से ज़्यादा आई डोंट नो टू मच अबाउट इट, आई जस्ट नो इट्स अ कश फाउंडेशन प्रोजेक्ट। इट्स बीइंग डन बाय रिटन बाय मुस्तफ़ा अफरीदी एंड directed by Saifi Hassan, who have also been behind Sange Ma and Ehde Wafa. So I'm looking forward. Have you any idea what it's about? यार मुझे बहुत अरसे पहले जब हमारी बात हुई थी, कश फाउंडेशन ने एक इवेंट किया था आफ्टर इन मिडल, जब उनका ड्रामा चल रहा था कुछ अनकही, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट टेक्नोलॉजी एंड लड़कियों से रिलेटेड कि उसमें क्या सो समथिंग अराउंड दैट। अब वो कितना उसमें लेके सी कश फाउंडेशन कभी भी एक टॉपिक नहीं उठाता ना, उनके टॉपिक्स 2-3 होते हैं, वो 2-3 चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो बट टेक्नोलॉजी मुझे याद है कि वो मेंशन हुई थी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई लड़की टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब कर रही है या उससे रिलेटेड कुछ पढ़ रही है तो क्या चैलेंजेस होते हैं मे बी, या आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज़। बट अगेन मुस्तफ़ा अफरीदी एंड सैफ़ी साहब का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स ऑलवेज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट ऑलवेज़ इंगेजेस यू एंड इट्स कश फाउंडेशन। तो मेरी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और फिर उसमें सजल अली एंड हमजा सुहेल को भी आप डाल दें फॉर्मूला में, तो आई थिंक या सो अब आप ये बताइए कि ये नाम कहाँ से आया इनके पास, जर्द पत्तों का बन। मुझे नहीं पता, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप बता दें। आप शो करना चाह रही हैं तो आप करें। शो ऑफ भी करना चाह रही हूँ, शो भी करना चाह रही हूँ, कुछ नहीं करना चाह रही मैं एक्चुअली। मैं हमेशा इस कश्मो जिद्दोजहद में रहती हूँ कि मैं अपनी उर्दू जो है ना वो बेहतर करूँ। तो ये एक्चुअली फैज़ साहब की शायरी है, यहाँ से वो लेकर आए हैं। द टीम थॉट ऑफ इट टुगेदर एंड आपको पता है बन का क्या मतलब है? बिकॉज मुझे एक्चुअली आई एम नॉट श्योर। BUNN बन बिल्कुल भी नहीं पता और उस वक्त मैं सोच रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू से समथिंग जिससे लगेगा मैं बिल्कुल जाहिल हूँ कि मेरी उर्दू को इतनी ख़राब है। बट अब आई ऑल्सो, बट लेकिन मैं इतनी भागम दौड़ में हूँ कि मुझे एक्चुअली उस पर आराम से बैठ के उसको देखने समझने का मौका नहीं मिला है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मे बी वो मुझे हिट करता तो मैं समझ ही जाती। सो इन ऑल फेयरनेस मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं कर सकती, मैंने चलते फिरते देखा था वो। इन ऑल फेयरनेस राबिया की उर्दू मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जितना मुझे समझ आया, जर्द पत्तों का बन, बन आई थिंक इज़ अ फॉरेस्ट, आई थिंक फॉरेस्ट फुल ऑफ लीव्स और जर्द पत्ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो ना मुझे ऑटम का वो आ रहा है कि जर्द पत्तों का बन, बट और आई थिंक उनका पोस्टर भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह का है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बहुत खूबसूरत, बहुत पोएटिक इनका टाइटल है एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके भी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई होप टू फाइंड आउट मोर एंड ब्रिंग इट टू ऑल ऑफ अस हियर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलें। हमारे पास आज खुशबू में बसे ख़त, रद्द और बेहद की जो सेकेंड एपिसोड्स आती हैं वो हैं। वी हैव बंसरुड के रोमियो जूलियट, वी हैव जान से प्यारा जूनी, देन वी हैव शिद्दत, और एक लास्ट है मदिया इमाम का ड्रामा जो मुझे नाम मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा नाम। तो दिल माने ना, दिल माने ना, यस आ गया, दिल माने ना, यस। एक कोई गाना था ना उसके साथ, समथिंग दिल माने, अच्छा एनीवे आई डोंट रिमेम्बर, फॉरगेट इट। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिमेम्बर इट, लेकिन वो ओके। तो हम किससे शुरू करें राबिया? हम शिद्दत से स्टार्ट कर सकते हैं। हम शिद्दत से स्टार्ट कर सकते हैं। शिद्दत के 2 एपिसोड आएंगे। मैं तो सिर्फ नौफिल की कहानी में इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरह जाके सुल्तान को पकड़ेगा, दैट्स ऑल आई वांट नाउ। लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ से हट गया एंड वी आर बैक टू सीइंग द टॉक्सिक साइड ऑफ सुल्तान, और असरा जो है वो बिल्कुल ही लाइक ये ड्रामा मेरा बड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है क्योंकि अम्मा ने उसको देखा, ठीक है, पूरा देखा। अब वो उसके घर गई, बेटी के घर, अब उनकी एक वो वॉइस ओवर आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ यार, अब अगर आपको नज़र आ रहा है कोई चीज़ तो आप अपनी बेटी को सही चीज़ पे वो करें ना। आप दुख में चली गई, डिप्रेस हो रही हैं और आपने बेटी को एडवाइस भी गलत की, यू नो। सो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ शिद्दत के साथ। सो आई टोटली एग्री कि एडवाइस गलत थी, लेकिन आई ऑल्सो फील कि उनके दिमाग में जो चल रहा था ना, अम्मा के दिमाग में, वो बड़ा एक रियल
सिनेरियो चल रहा था जो हमने देखा नहीं है बहुत सारे लोगों का कि अच्छा ये अपनी ससुराल में तो खुश है, इसकी ससुराल तो इसकी बहुत कदर करती है, लोग कभी कभी या इसको पता नहीं है। राबिया आई थिंक शी वाज फेसिंग द सेम डिलेमा दैट अ लॉट ऑफ पीपल फेस जब वो देखते हैं कि ओ दिस वुमन्स हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर, शुड आई टेल हर और नॉट। I have seen her and I think they showed that very well and then in the end क्योंकि उन्होंने भाभी से बात करी फिर आके उन्होंने बता दिया and I really liked अनमोल बलोच's reaction there, her acting was very good, वो हिल गई थी बेचारी बिल्कुल। सो द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि मुझे ये अच्छा लगा कि माँ ने और भाभी ने इनिशिएटिव लिया, जो बहुत कम होता है यूजुअली हमारे घरों में होता है, कोई चीज़ों की छुपा दो उसको नहीं बताओ, यू नो डोंट लेट हर, लेकिन उन्होंने उसको बताया, ठीक है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई, आई रियली लाइक्ड इट। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दोनों ने किया ना, वो उसने इस सारी पॉजिटिवनेस को ख़त्म कर दिया कि वो उसको कह रही है तुम्हारा कसूर है, मतलब आप बात को पूरी जानती भी नहीं है, और अगर आपने कहना था ना शाजिया तो इस वक्त नहीं कहना चाहिए था, आपको 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कहना चाहिए था। उसको इस चीज़ को सिंक इन करने दें, उसकी साइड भी सुन लें, बिकॉज हमें तो दूसरी साइड की स्टोरी पता है। और आपने नहीं देखा कि असरा कैसे तैयार होती है, उसमें इतना चेंज आ गया, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न एंड यू हैव सीन अ झलक ऑफ टॉक्सिक साइड ऑफ सुल्तान। अम्मा तो कब से कह रही हैं, यू नो, तो मुझे ये थोड़ा सा वो हो रहा था कि आई विश, बिकॉज बेचारी शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच, और जब अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल सकती ना आपको, तो वो आपको बहुत डैमेज करता है, जब घर वाले आपको किसी चीज़ के लिए इल्ज़ाम आप पे देते हैं। और देन शाजिया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सो राबिया एक सेकंड, सॉरी, तुमने कहा कि उसको 1 हफ्ते बाद, उसको 1 हफ्ते बाद क्या ये कह दें कि तुम्हारी गलती थी? नहीं, गलती ये नहीं कहने वाली बात, ओके, पहली बात ये, हाँ, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। नहीं मतलब आपने देखो, उनका ये था कि उसको समझाना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने गलती इस तरह नहीं बोला, वो उसको समझा रहे थे कि बेटा तुम भी कोशिश करो। तो मेरे 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात ये कि अगर आप उसको समझाना चाह रहे थे तो वो उस वक्त नहीं जहाँ, क्योंकि देखो जब आप समझाते हैं तो लगता है जैसे आप ब्लेम करें, समझा किसी को नसीहतें और समझाना उस वक्त नहीं सुनना जब आप पे ये न्यूज़ एकदम से आई है, और वो भी वो समझाना जो ऐसा कर रहा है कि जैसे आपकी गलती हो, ठीक है। उन्होंने तो ये अपने आप को तुम मेंटेन नहीं करती, तुमने देखो अपना क्या हाल बनाया हुआ है और ये सब चीज़ें, तो ये मुझे लगता है अगर आपने समझाना था कि थोड़ा सा शायद हो सकता है कि तुम बेहतर कर सकती हो जिसको, तो थोड़ी देर बाद समझाती, अभी नहीं। लेकिन दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि what सुल्तान इज़ डूइंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। असरा कुछ भी कर रही है, कि असरा घटिया कपड़े पहन रही है, वो कर रही है, चीटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद दैट कि ओ मेरी बीवी सही तरह तैयार नहीं है तो मैं चीटिंग कर लूँ। तो भाई जाके अपनी बीवी से बात करो, अपने मसले को हल करो। बट सुल्तान की तो नेचर ही डिफरेंट है। तो ये अम्मा जब देख चुकी हैं तो ये मुझे एक तरह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट एक तरह से मैंने सोचा ये बहुत टिपिकल रियलिस्टिक उन्होंने सिचुएशन दिखाई है कि आप बेटियों के घरों को संभालने की कोशिश करते हैं और उसमें बेशक आप उनको ही मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और उनसे बोले तुम चेंज कर लो अपने आप को, लड़का जो गलत कर रहा है उस सबकी गलती तुम्हारे सर पे, क्योंकि तुमने अपने आप को, तुमने कुछ गलती की है, तुमने सही तरह घर को नहीं संभाला। That's true, I totally agree। and उसने कहा था उसकी भाभी ने कि तुम देखो तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, क्या किया, बट आई फेल्ट द 2 things together was too much for असरा। मतलब उसको उस वक्त सिर्फ संभालना चाहिए था उनको और कहना चाहिए था दैट वी आर विथ यू, जो एक्चुअली दूसरे ड्रामे में रद में वो कहती है ना, हिबास कैरेक्टर टेल्स हर कि तुम जो भी करोगी फैसला हम तुम्हारे साथ हैं, बस दैट्स ऑल शी नीडेड टू हियर एट दैट पॉइंट, नॉट एनीथिंग एल्स। एंड सुल्तान तो मतलब आपने, सुल्तान का भी मुझे थोड़ा सा है, अब तक लग रहा था कि वो सिर्फ इगोइस्टिक है उसको, बट अब तो ही इज़ लाइक टर्न्ड इनटू अ कम्प्लीटली टॉक्सिक पर्सन। जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि डू वी रियली नीड टू शो मच ऑफ नेगेटिविटी इन सुल्तान कैरेक्टर। वो जो चीज़ें कर रहा है इसके बाद अगर उसकी रिडेम्पशन हो तो क्या हम उसे माफ़ कर सकेंगे, क्या असरा को उसको माफ़ कर देना चाहिए? और मतलब वो ना सिर्फ उस असरा को टॉर्चर कर रहा है, तंग कर रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात है कि तुमने नाश्ता नहीं बनाया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। ही इज़ बीइंग सो मीन एंड अब्यूसिव, यू नो। Did I see this in the promo जब वो कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी और तुम जाके वो फेशियल करा लो और फेशियल तुम्हारा सही नहीं हुआ या whatever, or was that in the drama in the second episode? वो आई थिंक बाद में कह रहा होगा, ड्रामे में ये ज़रूर कहता है कि क्या कहता है कि पता नहीं कोई आने वाला है या क्या, ही सेज दैट कि तुम जाके अपने आप को तुम फेशियल करा लो और पैसे भी तुम अपने भाई के कार्ड पे वो करना, यू नो। लेकिन उस तक उसने प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं की थी, ये बाद में होगा। अच्छा, सो एनीवे आई थिंक कि असरा इज नाउ टेकिंग टू मच, बट लेकिन आई थिंक दे आर शोइंग अ प्रोग्रेसिव ब्रेक डाउन ऑफ असरा, क्योंकि शुक्र वो हाला देख रही है एंड हाला इज नोटिसिंग व्हाट्स गोइंग ऑन असरा, एंड वो ये कहता है ना पिछले एपिसोड में कि मैं देखता हूँ ये कहाँ तक ले सकती है। ही लाइक्स टू ब्रेक पीपल, ही वांट्स टू, आई थिंक ही हैज़ दिस
he gets a high when he can actually break people and make them into a parisa. And that's what he wants to do with Asra. And Asra को वो push कर रहा है कि वो हर चीज़ उसने कपड़े भी change कर दी, अपना makeup भी उठा लिया. But I just want to say to the drama makers that every girl doesn't have to be like Asra. So I would really like कि अब वो उस point पे और every girl doesn't have to be like Parisa. तो अब Asra should step up और इसको थोड़ा सा मज़ा चकाए. तुमने जो point बोला है ना, लेकिन शाजिया वो कि एक तुमने दो चीज़ें बोली. एक तो ये कि उसका प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन हो रहा है, सो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. बट मुझे लगता है कि एंड क्योंकि हमारे ड्रामा में हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे दिखाई जाती है, तो हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उसकी इतनी एक्सट्रीम बेचारगी और उसका इतना एक्सट्रीम अब्यूज़ एंड टॉक्सिसिटी. लेकिन रियलिटी में ऐसी होता है, औरतें ऐसी आहिस्ता आहिस्ता करके मेंटली और इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है उनका. लेकिन अच्छी चीज़ें दिखाई कि हाला इज़ नॉट कमिंग ऑन हर साइड. सो मुझे लग रहा है वो आपको प्रिपेयर करें कि यहाँ से वो गिरती जाएगी, हाला यहाँ से उठती जाएगी. एंड हाला माइट बी द वन जो असरा को जोड़ के उठाए और उसको वेकअप कॉल दे एंड मेक्स हर टेक अ स्टैंड, एंड शुक्र माधुरी लॉ से भी मुझे टॉक्सिसिटी नहीं आ रही है. अच्छा, उनकी फ्रेंड को भी दिखा दिया है. वो फ्रेंड का क्या किस्सा है मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है ये भी कुछ करेगी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो स्मार्ट. शी इज़ नॉट गोइंग टू फॉल फॉर सुल्तान, आई होप. पता नहीं, अभी तो वो बड़े आराम से उसको उसकी हर बात भी मान रही है और उसको अपने साथ लगाया हुआ भी है. शी कुड जस्ट बी बस एक डिस्ट्रैक्शन दिखाई है. सो मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज़्यादा होगा या नहीं होगा. But let's see where the drama takes us next. Okay, so we can go on to the next drama, which is going to be Bunch Road की रोमियो जूलियट. बंस रोड के रोमियो जूलियट. ओहो भाई, वो जो अब्बा और उनके फरजाद के बीच में जो फेस ऑफ हुआ था ना, that really broke my heart. Because and it was so well done, राबिया, क्योंकि वो वहाँ से उसने फिर दोबारा कोशिश करी. पहले अब्बा ने उसको झाड़ दिया, वो चला गया गुस्सा होके. एंड कितना उन्होंने रियलिस्टिक दिखाया था और राधा आई वुड से रिलेटेबल दिखाया था कि बच्चे ने फिर कोशिश करी, फिर वापस आया, फिर ही ट्राइड, फिर अब्बा ने उसको सुना दी और बाकी बिल्कुल बेइज्जती कर दी उसकी. तो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. अब्बा को ना जब तक शाहज़ैन की रियलिटी नहीं पता चलेगी ना, उनका दिमाग मुझे लगता है नहीं सही होने वाला. सो जहाँ शिद्दत पे हम बोल रहे हैं कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन दिखा रहे हैं ऑफ अ टॉक्सिक मैरिज, मुझे लगता है बंस रोड की रोमियो जूलियट ऑल्सो शोज़ द रियलिटी ऑफ मैनी मैरिजेस विच इज़ सो लाइक मुझे मज़ा आ रहा था देख के. लाइक जो चीज़ें हो रही थी जब वो लेट आता है और वो कहती है कि तुम इतनी लेट आए हो, तो वो नाराज़ हो जाती है. तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम श्योर तुम नाराज़ नहीं हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं नाराज़ नहीं हूँ. फिर कहती है तुम वाकई जा रहे हो. लाइक दिस सीन इज़ सो, मुझे लगता है इतनी जगहों पे होता है. एंड women behave like that and men behave like that. It was so typical, so it's actually very interesting to see this happening in front of you कि किस तरीके से आप एक्चुअल चीज़ों को टीवी पे दिखा रहे हैं और आप रिलेट कर सकते हैं. और जबकि उन दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है. राबिया, आपने इसको एक टाइटल दिया था इस कम्युनिकेशन को. मैंने, हाँ आप बता दें. आपने, राबिया ने एक टाइटल दिया था जो इंस्टाग्राम पे गया था, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड दिस इज अ बुक आल्सो, बट इट्स अ वेल नोन फैक्ट. एंड एक्चुअली वहाँ यही इंटरेक्शन यही दिखा रहा था कि वो उसको फेस वैल्यू पे कह रहा था कि नो आई एम ओके, और वो कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ. उसने कहा अच्छा ठीक है नाराज़ नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ. सो मुझे एंड का अच्छा लगा जो उसको बैठी, उसने कहा अपने मोजे उठाओ डाइनिंग टेबल पे से. आई लव दैट बिकॉज वो बेचारी और क्या कहती, ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं नाराज़ हूँ, तो उसने वहीं भड़ास उतार ली अपनी. लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये कि ड्रामा हर जगह ना आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है जो आप रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम ऑल द स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. अब वो जो मोहल्ले में हो रहा है, उनकी बिल्डिंग में जो हो रहा है, वो भी बड़े मज़े का है कि अच्छा अब क्या फ्रिया जो है वो इवेंट को कर लेगी. एंड जब वो करती है ना, जब एंड आई रियली लाइक्ड इट कि द वे शी हैंडल्ड इट, कि उसने किसी को कुछ नहीं बोला और उसने जाके अतीका ओटो के कैरेक्टर को बहुत ना इमोशनल वो बात बोली. एंड देन शी कॉल जो एंड उसकी मदद से उसने सब कर लिया. तो वो बड़े मज़े का है. वो आप सोचते थे अच्छा ये, मुझे तो डर था कि वो फुलझड़ियाँ चलाने वाली जो बात हो रही है ना, उससे कोई बच्चा डैमेज नहीं हो जाए, उससे कुछ हो ना जाए और फिर वो सब इस पर ब्लेम करें. लेकिन दूसरी तरफ फिर अब्बा का कैरेक्टर और जैसे तुमने बताया फरहाद का, वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था और आई वाज लाइक ये कैसे रिएक्ट करेंगे. लेकिन जो मुझे चीज़ विच रियली ब्रोक माई हार्ट वॉज शाहज़ैन्स बिहेवियर टुवर्ड्स हिज वाइफ. दैट वाज, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये नहीं होगा, बट इट हैपेंड. एंड उसके मुंह पे निशान एंड एवरीथिंग. इट वॉज़ वेरी पेनफुल. एंड जब हम लोग इस तरह विक्टिम्स देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ से उठे. मुझे था ये अभी उठ जाए और जाए अपनी अम्मा के घर और कभी वापस ना आए. बट इट टेक्स अ लॉट फॉर दीज गर्ल्स, फॉर एनी वन
who is suffering all this to actually get up and go. It's that hard, and it's that frustrating for us to see it and say कि ये क्यों नहीं करी, because I feel हम कभी उनकी मिजरी या उनका टॉर्चर समझ नहीं सकते सही तरह कि वो किस तरह फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में. अब मैं अगर सोचूं किरण के बारे में, तो मैं सोचूं कि मेरे अम्मा अब्बा के घर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, मैं जाके ये दिखा दूं मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी, उनका क्या हाल होगा अगर वो मुझे इस हाल में देखे. क्योंकि उसकी अम्मा ने फ़ोन किया था, शी प्रिटेंडेड एवरीथिंग वाज ओके बिकॉज शी डिडंट वांट हर मदर टू सी हर लाइक दैट. तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन ओवर देयर इन किरण's माइंड. बट आई फील कि अब किरण लेगी थोड़े अरसे में स्टैंड, वो दिखाएंगे, इसका भी स्लो राइज दिखाएंगे. क्योंकि जो ने कहा है ना, फरहाद से जब वो बात करता है, जब वो उसकी जिम जाता है, तो फरहाद को कहता है कि तुमने उसकी शक्ल देखी है, कैसे उसकी शक्ल की उसका रंग फक हुआ होता है और सब कुछ. तो आई एम ग्लैड कि सो दे आर प्रिपेयरिंग जो के थ्रू इस चीज़ को कि फरहाद को आइडिया हो और फरहाद इसकी मदद करे. तो मुझे ये अच्छा लगा. लेकिन जो चीज़ मुझे ये है कि किरण का कैरेक्टर आपने शुरू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है. सो किरण के पास इस वक्त सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं है, किरण ये भी देख रही है कि शाज़िन मेरे बाप को भी लूट रहा है. सो आई रियली होप कि एक एपिसोड से ज़्यादा ये इसको डिले नहीं करे एंड किरण टेक्स अ स्टैंड, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू हैव शोन किरण. यू हैव नॉट शोन किरण अ सबमिसिव गर्ल. किरण ने अपने हक के लिए, अपनी चीज़ के लिए फ़ाइट किया और वो शाज़िन को शुरू में भी थोड़ा वो करती रही है. बट येस, फिजिकल अब्यूज़ एक डिफरेंट काइंड का अब्यूज़ हो, मतलब वो आपको जितना ब्रेक करता है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं हम उनकी मिजरी को नहीं समझ सकते, उनकी दर्द को नहीं समझ सकते. So yes, it's maybe easier for us to say it, and maybe that's what they are showing, that it will take her some time. Farjad's conversation with his mother, जब वो घर पर आई थी, जो उनको लेकर आया था, वो थोड़ा सा it really made me think, because राबिया जब ये families में ये दरार आती है ना, तो वो आपको अगला पिछला सब याद आना शुरू हो जाता है. And if you listen to what Farjad was telling his mother कि मैंने आपको पूरी जिंदगी ऐसे देखा है और अब क्यों आप मेरे पास आके रह जाएं, आप क्यों वहाँ जा रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट, दिस वाज लाइक द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर हिम, फॉर हिज फादर. देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी सराउंडिंग हिज फादर एंड ऑल दैट ओपन्स अप जब कोई ऐसी बात होती है. सो आई एम होपिंग दैट द राइटर, एंड आई थिंक दे विल एड्रेस, और ये नहीं है कि बस दोस्ती हो गई वापस आ गए, दैट ऑल दैट हैज़ टू बी एड्रेस. एंड मुझे थोड़ा सा फरजाद के अब्बा के ऊपर ये भी होता है कैरेक्टर पे कि आपने कोई पॉजिटिविटी अभी छोड़ी नहीं है उनके अंदर. अच्छा, मुझे लगता है कि जो फरजाद का कैरेक्टर है ना, उसको आप बज़ाहिर आपको लगता है कि लड़का है और ये सब कुछ अपने जोश में ये करा है. बट अगर तुम उसकी बातें सुनो, जो वही कॉन्वर्सेशन उसने जो के साथ की और माँ के साथ भी की, तो दे आर अंडरलाइंग उनके दुख हैं, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे कभी किसी ने नहीं लिफ्ट कराई, मुझे कभी किसी ने चाहा नहीं. तो अब जब फ्रिया ने उसको इंपॉर्टेंस दिया और उसको मोहब्बत करी है, तो वो उसको कंप्लीट फील हो रहा है और वो ये सब चीज़ें कर रहा है. यस, आपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने राबिया, आई एग्री विथ यू. अच्छा, वहाँ उनके घर में जो हो रहा है वो आई ऑल्सो लाइक दैट कि वो तीनों की तीनों प्लान बना रहे हैं कि हम तीनों की तीनों जा रहे हैं. तो आई एम ग्लैड कि वहाँ भी एक, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी हमने देख ली थी विद द वेमेन इन दैट हाउस, तो वो भी हमें नज़र आ रहा है एंड आई एम एंजॉइंग दैट. फिर उसके ऑफिस में जो हो रहा है, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. ऑफिस में भी जो फरजाद के साथ हो रहा है, मेरा तो एक प्लान है कि इन दी एंड ये दोनों वाकई एक एजेंसी खोलेंगे जो के साथ मिला के, इवेंट प्लानिंग. फरहाद का जो कैरेक्टर है ना, आई वाज जस्ट होपिंग कि जब उसको उसका बॉस कहता है ना तुम जाके सामने से कॉफ़ी ले आओ, कि तुम ले तो आए हो कॉफ़ी, लेकिन प्ले स्मार्ट, गो इन द मीटिंग यार एंड टेक द क्रेडिट, कुछ तो दिखाते. आई रियली होप फरहाद को दिखाएं. बट मे बी जिस तरह हमें जब डायरेक्टर, हमने फजर रज़ा से बात की, तो उन्होंने यही बोला था कि फरहाद का कैरेक्टर इतना शार्प नहीं है जितना फ्रिया का कैरेक्टर शार्प है. सो लेट्स सी क्या होता है. बिकॉज ये छोटी छोटी बातें देखो, फ्रिया ने जब वो चिकन कोरमा या कुछ बनाया था वो बहुत मज़े का था. सो ही नोटिस इट, ही सेड ये तो बड़ा अच्छा है. सो आई एम थिंकिंग कि यहाँ पीछे से, एंड शी वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देसी पकवान. एंड देखो अभी उसने ये इवेंट मैनेजमेंट भी कर दी अच्छा खासा जो के साथ मिलके. सो आई एम रियली होपिंग कि वो कहेगा इन द एंड कि ये नौकरी को गोली मारो, और फ्रिया भी तंग आ रही है और साथ करें. दैट विल बी रियली ग्रेट. ओके, एनीवे वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ खुशबू में बसे खत. मैंने नहीं देखा, तो आप इसका छोटा सा जल्दी से रिव्यू दे दीजिए. क्या हुआ, क्या खुशबू में बसे खत में किधर तक पहुंची कहानी? क्या हुस्ना को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है? वो लोग शूट कर रहे थे, वो इतनी बातें चल रही थी, उनकी बीवी पहुंच गई या नहीं पहुंची, क्या हुआ? अच्छा, अदीला के कैरेक्टर पे मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ अ वुमन एंड शी सेड मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ. शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक नाउ, बिकॉज शी इज़ सेइंग कि पेनी तो चली गई, लेकिन उनकी जो कॉन्वर्सेशन अपनी अम्मा के साथ हुई थी ना, वो उसमें शी हैज़ एक्सेप्टेड कि अहमद ज़रिया अब हैं ऐसे,
और उनको औरतें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होंगी. शी जस्ट वांट्स कि मेरे घर के अंदर कोई नहीं आए. शी सेड कि बच्चों को एक बाप की ज़रूरत है. सो आई वांट टू गो बैक. आई डू क्वेश्चन दैट डिसीजन एज अ वुमन कि जब बच्चों को इस किस्म का बाप नज़र आएगा तो फिर व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आर यू गोइंग टू सेट, बिकॉज ही इज़ अ लूज कैरेक्टर्ड पर्सन in my opinion when he is married to somebody else. So ये अब we are waiting because वो पहुंचने वाली है वापस. जो इंटरेस्टिंग बात हुस्नी के बारे में ये ना, हुस्नी जो है ना वो सब सीख चुकी है शहरयार से. वो 10 कदम आगे अहमद ज़रियाब से. राबिया जब उसने वो लाइव टिकटॉक या जो भी उसने करी तो उसने बार बार कहा अहमद ज़रियाब से कि आप ये पढ़ेंगे अशार, लेकिन और ये जिनकी तारीफ करेंगे ना वो मेरे एक्चुअली ख्वाबों का शहजादा वो इंसान है, लेकिन वो ये नहीं है. शी केप्ट सेइंग वो ये. एंड अहमद ज़रियाब वांटेड टू किल हर. ही इज लाइक मेरी तो फुल टॉस बेइज्जती हो रही है यहाँ, क्योंकि ही एक्सपेक्टेड हर टू से कि ही इज माई ख्वाबों का शहजादा. शी डिडंट से इट. शी केप्ट रिपीटिंग कि ये पढ़ेंगे तो इन्होंने जिन अल्फाजों में बयान किया गया है वो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादी की तरह, लेकिन वो ये नहीं है. चलो फिर तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हुस्नी जो है वो एक्चुअली अपने आप को बचा लेगी और वो अहमद ज़रियाब को मज़ा चखा के रहेगी. मे बी हुस्नी इज़ द गर्ल दैट ही नीडेड, जो उसको सही करके रहे, यू नो, सही करके रहे, लेकिन खुद भी अपना भी घर बना के रहे. बस परवेज़ को इतना ऑफ नहीं कर दे. परवेज़ को भी उसने हाथ में रखा हुआ है बिकॉज उसको पता है कि परवेज़ ने एक प्लॉट ख़रीदा हुआ है और वो घर बना रहा है. अच्छा, व्हाट आई लाइक वाज कि उसने जहानारा की अपनी पूरा जो भी वो कर रही थी ना, जहानारा की किताब भी उसने पुश कर दी. शी मेड जहानारा कम इन, उसको भी साथ में वीडियो में किया, दिखा दिया. अच्छा, अब वो अहमद ज़रियाब थोड़ा सा सोचने लगे क्योंकि वो तो अम्मा की पोइट्री थी कि ये कहाँ से ये गज़लें. सो ही वांट्स टू आस्क जहानारा कि ये तुमने कैसे लिखा, कहाँ से लिखा. तो ही इज़ गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स ओवर देम. परवेज़ की कहानी मुझे अच्छी भी लग रही है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा है, क्योंकि वो छाजो बार बार कह रही हैं कि ये तुम देखो ये तो उधर गई थी अहमद ज़रियाब के घर. एंड परवेज़ कह रहा है आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली. मुझे पता है कि वो अपने टिकटॉक बनाने के लिए गई थी, अब वो पूरे दिन के लिए जा रही है. शी इज़ गोइंग अवे फॉर अ फुल डे. और उसने अपनी दोस्त से कहा है कि तुम मेरे लिए कवर अप करोगी विद अहमद ज़रियाब ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. सो वो उसमें तो बैठी हुई है उस आस में कि ये मुझसे शादी करेगा. सो शी इज स्मार्ट बट शी इज नॉट सो स्मार्ट ऑल्सो. आई डोंट नो. आई रियली होप तो फिर अदीला की रिटर्न सेव कर सकती है ना उसको. आई होप सो. आई होप थोड़ी अकल कहीं ना कहीं आ जाए. अच्छा, वहाँ अब क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स का बड़ा सैड एंडिंग हो रहा है. अभी राबिया पेनी जो है शी हैज़ नोवेयर टू गो. शहरयार और इन सबको घर से बाहर निकाल दिया है. द लैंडलॉर्ड हैज़ थ्रोन देम आउट ऑफ द अपार्टमेंट. ये सब चाय के कैफ़े में बैठे हुए. और पेनी तो लिटरली, पेनी आई थिंक हैज़ लॉस्ट इट. शी नीड्स टू गो टू अ थेरेपिस्ट. सो शी इज सेइंग कि मैं तो गाड़ी में रात गुजार लूँगी और आप लोग इधर उधर फुटपाथ पे सो जाइएगा और सुबह को हम यहाँ मिल लेंगे. एंड शी इज़ परफेक्टली ओके डूइंग दैट. और वो अपने इन लॉज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ फुलझड़ियाँ फेंक रही है. सो आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना टर्न आउट, बट ये दिखा ज़रूर रहे हैं कि इनका एंड कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा. सो अगेन आई जस्ट होप दे वुड रैप इट अप. बहुत ड्रैग हो रहा है, बस कर दें यार, अब इसको रैप अप कर दें ड्रामे को. ओके, सो वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. वी कैन मूव ऑन टू दिल आ गया माने. नाम याद. तुमने गाने वाले अच्छा एग्जांपल दी थी, वो मैंने वही सोचा कौन सा गाना था. दिल माने ना है ना. ठीक है, ओके गुड. अच्छा, दिल माने ना इज डायरेक्टेड बाय अमीन इकबाल. इट इज़ अ बीजेपी प्रोडक्शन विच इज़, आई होप आई एम करेक्ट, विच इज़ बाबर जावेद. और बीजेपी जब मैं सोचती हूँ तो मैं हमेशा नरेंद्र मोदी की पार्टी सोच रही थी. एनीवन सेज बीजेपी, सो आई हैव टू से बाबर जावेद ओवर हियर. एंड इट इज़ रिटन बाय सीमा मुनाफ. ओके राबिया, आप कुछ रोशनी डालेंगी इस ड्रामे के ऊपर? या मुझे टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. अडॉप्शन पे है. एंड जो लड़की है मदिया इमाम जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो मेन लड़की है, उसको नहीं पता कि वो अडॉप्टेड है. बट शी कैन सी कि उसके बाप का उससे बिहेवियर डिफरेंट है. और माँ बहुत, जो सानिया सईद प्ले कर रही है, वो बहुत बहुत उसमें इंटरेस्टेड है. तो आई एम जस्ट लुकिंग इनटू के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा रोंदू नहीं हो, क्योंकि पहली एपिसोड भी काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी इंटेंस थी कि वो इतनी इमोशनल बातें हो रही हैं और इमोशनल डायलॉग्स हो रहे हैं. और पूरा उसको, जो उसकी फुप्पो है, सगी तो नहीं है, उसके बाप की, जो अडॉप्टेड बाप की जो बहन है, फजीला काजी का कैरेक्टर, हाँ, ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे आ गई थी वेयर शी वाज अबाउट टू टेल एवरीवन द रियल ट्रुथ, यू नो. yes, they haven't mentioned adoption yet, but that is what it is. मुझे सानिया सईद का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था, डॉक्टर शबाना, बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग. वो बाकी बच्चियों को भी प्यार से, यू नो,
हो रही थी पेश, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक हर हार्ट इज इन हानिया, और हानिया को ही वो सब कुछ, सबसे बड़ी भी आई थिंक हानिया है, आई एम नॉट श्योर। वो जो फुरकान कुरैशी का कैरेक्टर आया है ना, दैट रियली स्कैर्ड मी, जो अक्रॉस द रोड रहता है, दैट was quite scary. I तो can't. वो तो इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने कि वो नेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है, अभी तक जो उन्होंने जिस तरीके से उसको बताया। अच्छा, बहनों में भी एक बहन पॉजिटिव दिखाई है जो उसकी साइड पे हानिया की, एक बहन दिखाई है जो जिसका रोल ऐना प्ले कर रही I है, was not वो enjoying थोड़ी that. सी I was not या enjoying that at all. बट इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ऐना को हम थोड़े से नेगेटिव रोल में देखेंगे। अभी मायरी में हमने उसको एक बहुत डिफरेंट अवतार में देखा था, अब हम एक डिफरेंट उसमें देखेंगे। नौरीन भी हमें नज़र आ रही हैं, वो भी एक डिफरेंट रोल में नज़र आ रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। असफ़र का जो कैरेक्टर है, हाँ जी, वो काफ़ी अर्से बाद हमें दोबारा नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। बस मुझे वो जो सीन था जो पूरा दीवार पे फलांग के अंदर आते हैं, मुझे बहुत ऑफ लगा। आई थॉट इट कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड बेटर। वो बहुत वीक एग्जीक्यूशन थी कि वो दीवार पे कैसे चढ़े, वो कैसे सीढ़ी मिल गई उनको, घर में किसी को नहीं पता चला, और वो सामने की खिड़की से नॉक करके इस तरह बात कर रहे हैं। आई रियली फील कि ठीक है, एक्साइटिंग है, आपको लगता है कि यार ये बड़ा एडवेंचरस, हम कोई बहुत डिफरेंट चीज़ करें, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन फिर इतनी ही अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यू नो। हाँ, उसका तुक मुझे समझ नहीं आया, एक्सेप्ट ये कि वो बाहर से उनको पकड़ लेंगे, उन्होंने देखा है कि इन्होंने छलांग लगाई है बाहर। व्हाट आई लाइक्ड वाज व्हाट शी सेड टू हिम। तो हमारे ड्रामे शुक्र थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बुक, क्योंकि पहले उसकी अम्मा ने समझाया। अच्छा, आई रियली लाइक डॉक्टर शबाना's कैरेक्टर बिकॉज शी वाजंट टोटली अगेंस्ट हिम। शी सेड देखो, उसने जो है ना, हमजा ने तुम्हारी साइड नहीं ली, उसकी अम्मा बोलती गई, वो चुप रहा, तो तुम ये सोच लो, शी डिडंट से ये शादी नहीं हो सकती, शी सेड तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो दिस इज द पर्सन ही इज। एंड देन वो हानिया इज द नेम, मदीहा's कैरेक्टर, हानिया के दिमाग में ये बात बैठी, क्योंकि जब वो ऊपर आए हानिया ने उसको यही बात दोहराई। उसने कहा तुम अपनी अम्मा के सामने तो कुछ बोल नहीं सके, तुम पहले जाओ उनको जाके कन्विंस करो। सो आई लाइक द वे दैट मैसेज वाज कम्युनिकेटेड। तो वो पूरा सीन उन्होंने सिर्फ इसलिए कराया, तुम्हारी बात जो शुरू तुमने पहले की थी कि सीन क्यों उसकी तो नहीं समझ आई, हानिया के कैरेक्टर पे वो लगेगा, यू नो, इल्ज़ाम लगेगा उसके कैरेक्टर पे, आई गेस, एंड जिसकी वजह से वो फिर मजबूरी की कोई शादी करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, विच इज अ वेरी टिपिकल क्लीशे। सबसे फनी था जो वो बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे थे, मतलब ये कहाँ होता है यार, इसको थोड़ा सा तो बेहतर कर लेते। इट वाज वेरी वीकली एग्जीक्यूटेड। सो द ड्रामा विच स्टार्टेड वेरी इंटरेस्टिंगली फॉर मी एंड द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग, एंड आई लाइक कि बाब जो है वो बुरा भी नहीं है, बट यू कैन फील दैट बाब इज हैज़ सम इशू विद हानिया। उसको थोड़ा टुवर्ड्स दी एंड वो बिल्कुल डाउन चला गया था, यू नो। सो इट्स, एंड आई थिंक पाकिस्तान में अडॉप्शन का अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये एक रेलिवेंट टॉपिक है, इस पर बहुत से लोग रिलेट कर सकेंगे और देखना भी चाहेंगे। तो मुझे प्रॉब्लम फिर यही है कि अगर आपने अडॉप्शन की बात उठाई है तो फिर आप उसको, उसके नैरेटिव को इतना कॉन्वल्यूट ना कर दें कि उसके कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाए, फिर ज़बरदस्ती शादी हो जाए, बिकॉज देन हम अडॉप्शन के बारे में भूल जाएंगे और बाकी सब हमें याद रहेगा। अच्छा, लेकिन एंगल इसमें अडॉप्शन का डिफरेंट है। जो मैंने प्रोमोज देखी हैं उसमें द टॉपिक इज़ अबाउट हाउ अडॉप्टेड चिल्ड्रन माइट फील अबाउट देयर पेरेंट्स, एक्चुअल पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड पेरेंट्स जो हैं, आफ्टर दे फाइंड आउट द ट्रुथ। बिकॉज अब जो प्रोमोज में जो जंग दिखाई है वो सानिया सईद और मदिया इमाम के कैरेक्टर के दरमियान है, जहाँ वो उसे कन्विंस करी है कि वॉज माई लव नॉट इनफ, यू नो। तो ये मुझे लगता है एक रेलिवेंट टॉपिक है और एक डिफरेंट एंगल लेकर आ रहे हैं, बट लेट्स सी, विल फाइंड आउट कि क्या होता है। लेट्स सी, ठीक है, ये उसमें भी हो चुका है ना, शनास में भी सॉर्ट ऑफ ये हुआ था थोड़ा बहुत। ओके, अब हमारे पास है जान से प्यारा, जूनी, बेहद एंड रद। आप कौन सा करना चाहेंगी राबिया? नेक्स्ट वी कैन डू रद, विच आई एम रियली एंजॉयिंग। कहिए, क्यों, आप क्या एंजॉय कर रही हैं? आप जैन का खाना बनाना एंजॉय कर रही हैं? अभी तक मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों के अलावा द स्टोरी इज़ वेल नेटेड एंड इट्स इंटरेस्टिंग। सो ऑल थ्री कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर कैरेक्टर्स। पॉजिटिव है या उनकी एक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ग्रेनेस नज़र आ रही है, लेकिन इट्स ऑल नाइस एंड इंटरेस्टिंग एंड दे आर नॉट योर यूजुअल कैरेक्टर्स। बट एट द सेम टाइम जो अस्मा अब्बास का कैरेक्टर है, जो जैन की अम्मी का रोल प्ले कर रही है, वो बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं यही बात सोच रही थी, बट मुझे लगा कि ठीक है, फिर मे बी द राइटर्स हैव टू गिव अस दिस नेगेटिव पर्सन फॉर अस टू अप्रिशिएट द रियल स्टोरी। तो मैं जो यहाँ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, मैं उसको इस वजह से नीचे नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुझे है कि ठीक है, उनको आपने इतना टॉक्सिक दिखाया है, बिल्कुल आप दिखाएं कि वो इतना रिएक्ट कर रही हैं, इतनी बुरी बातें बोल रही हैं, बट मे बी वो जो सूट जला रही थी वो बहुत ज़्यादा था। उस तरह की चीज़ें आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ठीक है, आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि बहुत बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है, बट डोंट टेक इट टू एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम कि वो सूट जला रही है, यू नो, वो उसको इतना वो चल रहा है, इतना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। दे आर शोइंग दैट दिस मदर
इज I'm not डिफेंडिंग द सूट जलाना, लेकिन ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा बिटरनेस है। एंड अस्मा अब्बास के कैरेक्टर को देख के मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, और जब वो नहीं उनको मिलती, या चाहे थेरेपी फॉर्मल थेरेपी नहीं हो या किसी किस्म की हीलिंग नहीं मिलती, तो वो इस तरह रिएक्ट करते हैं और वो इस तरह एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी पे जाते हैं। कम होते हैं लेकिन होते, क्योंकि ना मियाँ उनकी बात सुनते हैं, बेटा जो है वो भी, बिकॉज एक्चुअली वो जो फुप्पो हैं, शी इज़ द डिसीजन मेकर, जो तुमने बात करी थी लास्ट एपिसोड में, और वो इतनी प्यार से आराम से डिसीजन मेक कर देती हैं, और वो भाई और बेटा ऐसे उनकी बात सुनता है दैट शी ऑलवेज फील साइड ट्रैक्ड। एंड ऑफ कोर्स उनके डिसीजंस एंड जजमेंट्स इतने शार्प या इतने वाइज भी नहीं होते, so she is just relegated to, and she doesn't want to be that person who can't make a decision. She wants to be the one who makes a decision in her own house, and she can't do it. आई एक्चुअली फील बैड फॉर, बिकॉज आई फील जो पुप्पो कर रही हैं वो सही नहीं कर रही हैं, यू नो। एज देखो, बॉयज़ की मदर्स तो वैसे ही बहुत पोजेसिव होती हैं, वो और स्पेशली इस एज पे जहाँ पे बच्चों की शादियाँ होने वाली हों, तो उनको बहुत थ्रेट फील हो रहा था कि नई लड़की आके क्या करेगी। अब एक माँ से आप कह रहे हैं कि यार तुम नहीं, मैं डिसाइड करूँगी कि तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी कैसे होगी, उसका रिश्ता क्या होगा। दीज आर वेरी बिग ह्यूज थिंग्स। तो आई काइंड ऑफ फील फॉर हर, बट येस आई ऑल्सो फील सो उसका रिएक्शन मुझे कहीं कहीं समझ भी आ रहा होता है, बट इतना एक्सट्रीम ना दिखाएं, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट विद द पुप्पो, सॉरी टू से। मुझे लगता है पुप्पो अपनी बाउंड्री से बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रही है, और बेटा भी अब गलत कर रहा है कि माँ से बातें छुपा रहा है और माँ को नहीं पता, यू नो। लेकिन ये है कि जैन का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ही इज़ हैंडलिंग द थिंग्स वेरी वेल। सालार के कैरेक्टर को आपने, वो लड़की मुझे नहीं समझ आई कौन है, इज़ शी रियली अलाइव और इज़ शी समबडी जस्ट आउट ऑफ यू नो इन हिज माइंड। जो वो बारिश में बैठे हुए वो होती है, वो उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए, येलो छतरी ली हुई है, तो वो वैसे सीन बड़ा अच्छा शूट किया हुआ था यार। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू DOP एंड अहमद भट्टी फॉर दिस। I like the fact that I think उसकी बहन है, I'm not sure, लेकिन भाई उन्होंने देख ली है तस्वीरें। ईमान has seen that he is making her sketches and she doesn't like it, or you know, rightly so। उसको बड़ी अजीब फ्रीकी सी फीलिंग आई होगी, वो वैसे ही उसके बारे में नेगेटिव सोच रही थी, थोड़ा सा पॉजिटिव हुई थी, so now तो she wants to keep away from him forever। और वो है भी बड़ा मिस्टीरियस सा ना, सलार को दिखाया है क्वाइट और थोड़ा सा गुमसुम रहता है, तो अब तो बेचारे के ऊपर और भी ज़्यादा टॉर्चर होने वाला है। अच्छा, जो बड़ी बहन है उसका फाइनली दिखाया कि उस पर भी अब्यूज़ हो रहा है, वो दिखाती है, एंड दैट वाज वेरी सैड टू सी। वो एक्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड हर नेम, आई विल फाइंड हर नेम एंड वी विल मेंशन हर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। एंड अगेन देखो, ड्रामा वही बात है ना, बहुत से इशूज़ पे बात कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़ के वो डाइवोर्स होकर आई हुई है, और हर बात वो बंदा उनको उसी बात के ताने देता है, इवन गेटिंग टू द एक्सटेंट ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग हर, यू नो। और देखो उसकी बेचारी की प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे हैं दो, अदरवाइज शी कुड हैव थॉट अबाउट लीविंग। मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि उसको कोई भी घर में इनकरेज नहीं कर रहा कि तुम घर वापस आ जाओ। दे आर लेटिंग हर बी, इफ शी डिसाइड्स दे विल टेक हर इन, आई थिंक, बट इफ शी डजंट दे विल नॉट पुश हर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक डाइवोर्स हो चुकी है, दूसरी डाइवोर्स हो 2 बच्चों के साथ, जब उसका बाप भी वो नहीं कर सकती। तो ये मुझे, ये तो बहुत ही, हम बहुत ही एडवांस बात करें, जो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में या ड्रामों में पॉसिबल है। बट डू दे नो दैट शी इज बीइंग हिट, दैट शी इज बीइंग फिजिकली अब्यूज्ड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। या ओके, अदरवाइज आई थिंक इट माइट बी डिफरेंट। ओके, वी कैन मूव ऑन टू बेहद नाउ। जी हम बेहद कर सकते हैं। वैसे बेहद से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही हूँ, मुझे क्योंकि बाकी ड्रामे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो जुगनू जो है, अच्छा अब देखो मुझे समझ नहीं आ रहा ये ड्रीम सीक्वेंस है या क्या है, को बीच बीच में दिखाते हैं कि वो सोच रही है, फिर यू थिंक इट्स रियल, सो दे रियली प्लेइंग अराउंड विद दैट। सो अच्छी बात ये हुई है कि थोड़ा सा चेंज किया है कि नाउ अफान का जो कैरेक्टर है वो जुगनू को अटेंशन पे कर रहा है। ही इज़ लाइक क्या हो रहा है, तो वरना वो जितना वो अलूफ उससे लग रहा था, वो मुझे इरिटेट कर रही थी बात कि यार एक तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, दूसरा ये कि वो तुम्हारे साथ बचपन से पली बढ़ी है, तो तुम थोड़ा सा तो उसको देखो, ठीक है, वो जब इतनी दोस्ती है तो। लेकिन अब वो जो उसने उसको अटेंशन दी, तो थोड़ा सा स्टोरी का ट्रैक डिफरेंट हुआ, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। वो डेफिनेटली आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस, पता चल जाता है कि वो बात करते करते वो सोचती है कि ओ वो मुझे ऐसे, मैं उसको बोलूँगी, ओ वो मैं उसको ऐसे गले लग जाऊँगी बारिश होते हुए, या मैं उसको ऐसे देखूँगी। तो वो मुझे समझ आ रही है, आई एम क्वाइट ओके विद इट कि जुगनू का अपना ड्रीम सीक्वेंस भी चल रहा है। लेकिन जो चीज़ मुझे मुश्किल लग रही है, जो जिस पे तुम भी आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो रही हो, वो मदीहा इमाम का जो कैरेक्टर है उसका रिएक्शन। और
पूरे ड्रामे में एक इतने पुरानी ये चीज़ होती है कि माँ बाप जो है ना वो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, आपको बताए बगैर या मंगनी कर देते हैं, आपकी अनाउंसमेंट होगी। इतनी मॉडर्न क्लास से वो आपने दिखाया, अपर क्लास से वो बिलोंग करती है, माँ बाप इतने मॉडर्न है, सब कुछ है। हाउ कैन दे डू दैट, यू नो? और उसको पता नहीं, और वो लड़की जिसको इतनी आपने, आई वुड एक्सपेक्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू नो हैव सम सेल्फ अवेयरनेस, एंड आई डोंट थिंक कि उसकी कैरेक्टर को हाँ बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो बोल रही है। तो ये सब चीज़ें डिफीट व्हाट आपने उसकी ओरिएंटेशन दिखाई है, यू नो। या आई एग्री विथ यू। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होती है कि लेकिन उन्होंने ये दिखाया नहीं है कि जब कोई बहुत एफ्लुएंट फैमिली, वेल्थी फैमिली होती है और वो जायदाद का मसला आ जाता है और वो बेटे से कहते हैं कि हम तुम्हें आग कर देंगे तो तुम चुपचाप ये करो जो हमने कहा है, बट आई डिडंट सी दैट हैपनिंग। सो मदीहा ने जब वो मदीहा कह रही हूँ, सोनिया ने जब वो रिंग पहनी, I was expecting her to say no, but she didn't do any. अब्बा भी didn't say anything, nobody said anything. तो वो काफ़ी ऑफ लग रहा था कि ज़रूरत नहीं थी, एंड स्टोरी को आगे धक्का देने वाली बात हो गई थी। एग्जैक्टली इतनी टिपिकल चीज़ें दिखा रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग मे बी आगे जाके कुछ चेंज हो जाए। अच्छा, एक मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही भाई, आपने बहन का कैरेक्टर रखा है, बहन को लेकर तय, शुक्र है मंगनी में बहन थी, वरना तो पूरे घर में बहन कहीं नज़र नहीं आती। बस वो किसी चीज़ को दिखाने के लिए एक दफ़ा या स्टोरी को इधर से हल्का सा मूव करने के लिए एक दो डायलॉग के लिए बहन को ले आते। तो मैंने कहा भाई घर में बहन भी तो है, माँ अगर पार्टी की बात करिए तो दोनों बहनों से बात करेगी ना, खाली सोनिया से क्यों बात करिए। तो आई रियली विश कि इस तरह की छोटी चीज़ें हमारे ड्रामों में दे डोंट डू इट एंड दे टेक केयर ऑफ इट। बाकी इट्स ओके, आई थिंक वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी हाउ द ड्रामा मूव्स फॉरवर्ड। ऐसा जितना कुछ नहीं है। अब अफान का कैरेक्टर जो है वो रिएक्ट करेगा जब उसको मंगनी का पता चल जाएगा। उसमें मुझे लगता है अब उसकी टॉक्सिक साइड बाहर या पोजेसिव साइड जो है वो थोड़ा बढ़ के बाहर आए, यू नो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं राबिया, यही होने वाला है आई थिंक। ओके, शैल वी गो ऑन टू जान से प्यारा जूनी, द न्यू ड्रामा। सो जान से प्यारा जूनी मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है, तो मैं आप उसका मेन रिव्यू करेगी, बट what I really loved is how the drama starts. यहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो जो उन्होंने शॉट लिया है, और वो पूरा खिड़की के थ्रू जाता है बेड पे when he is sleeping. I just absolutely loved it. और उसके बाद when he starts talking, वो वॉइस ओवर आ रहा है पीछे and he starts moving in the house. वो भी I think one shot take है, और one take shot है आई थिंक, हाँ ये बोलेंगे, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई रियली enjoyed watching it and I wanted to appreciate the creators for creating this kind of, you know, refreshing content in terms of picturization. बहुत आपने सही बात करी है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द वे आई ऑल्सो फेल्ट व्हेन आई सॉ इट, कि उन्होंने ऊपर से वो शॉट लेकर आए, कमरों में वो बदल रहे हैं, बाथरूम में जाते हैं, चेंज करके बाहर आते हैं, सो एवरीथिंग, एंड ही इज टॉकिंग एंड यू गेट इट दिस गाय इज लिविंग अलोन, यू ऑल्सो गेट इट दैट ही वांट्स कंपेनियनशिप। ही तो आपको वो भी एक नैरेटिव पता चल गया कि वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई हो। इट इज़ सो मीर सिकंदर साहब जो हैं डायरेक्टर हैं, जिनकी आप अभी तारीफ़ें कर रही थी वन टेक शॉट की, एंड आलिया बुखारी इज़ द राइटर, जाहिद अहमद एंड हिरा मानी, एंड वी हैव मामिया शाह जाफ़र। सो वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट एक्चुअली। मुझे मज़े का लग रहा है कि ऑफ कोर्स उनका दिल आया हुआ है, जूनी का दिल आया हुआ है हुस्ने आरा पे, विच इज़ हिरा मानीज़ कैरेक्टर, और वो ऑफ कोर्स उनको लिफ्ट नहीं करा रही हैं, बट इन दैट वन एपिसोड यू फाउंड आउट कि इन लोगों के कैरेक्टर्स हैं कैसे। जैसे हिरा मानी इज़ अ लिटिल, हिरा मानीज़ कैरेक्टर विच इज़ हुस्ने आरा wants to get ahead in life. वो कहती है कि मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ लेकिन मैं यहीं थोड़ी रहूँगी, मुझे तो बहुत आगे जाना है। उसको भी गाड़ी दिलवा दी, उससे कहा तुम ये फटफटी जो लेके घूम रहे हो कोई ढंग की गाड़ी खरीदो, एंड ही बॉट इट ओवरनाइट फॉर हर बिकॉज ही इज़ क्रेजी अबाउट हर। मामिया जाफ़र का कैरेक्टर इतना नहीं अभी डिस्क्लोज हुआ है, बट वहाँ भी उन्होंने, द ड्रामा इज़ वेरी क्विक, हाँ वो मंगनी होते होते टूट भी गई है, सो शी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, और वो सब मुझे लग रहा है कि एक साथ ही रहते हैं कहीं, मतलब एक ही बिल्डिंग में या करीब, वो हेरा और वो तो रहते हैं साथ। आई एम नॉट, आई थिंक मामिया। अच्छा, ना सिर्फ ये कि मुझे पेस, मुझे भी फास्ट जितना मैंने देखा था लगी थी फास्ट पेस, ऑल्सो डिटेल्स लाइक इस बार जब दिखाया है जूनी का कैरेक्टर, जुनेज जो है उसका प्रॉपर, यू नो, उसका गोदाम टाइप या जो भी, आई डोंट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली ही डज, बट यू नो देयर इज अ प्रॉपर प्लेस, कुछ लॉजिस्टिक्स का कुछ लगा हुआ था। तो आई रियली लाइक इट बिकॉज इट मेक्स इट सो मच मोर रियल टू सी दिस पर्सन। वो बस कहीं ऑफिस में नहीं बिठा दिया, यू नो, इट डज मेक अ डिफरेंस व्हेन यू शो सच डिटेल्स, यू नो। पूरा वो इतनी डिटेल के वो उसको नॉक करता है तो खिड़की खोल के उससे बात करती है, तो ये चीज़, सब चीज़ें देख के ना मुझे मज़ा आ रहा है। ऑल्सो हिरा मानी को हम
अब तक देखा है उनको बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स शी डज, लेकिन इस कैरेक्टर में ना मैंने थोड़ा सा देखा था शाजिया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया देख के, जब वो खिड़की से बाहर निकाल के वो कहती है ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं खिड़की से बात करती रहूँ तुमसे, ये लो पैसे, ये जाओ तुम। बट उनका ओवरऑल जो उनकी पर्सनालिटी की कम्युनिकेशन है ना, वो आपको साफ नज़र आ रही है। जिस तरह तुमने बोला कि उसको वो लिफ्ट नहीं करा रही है, वो अपने में रहती है। अब वो रोती धोती सी लड़की उन्होंने इस बार नहीं प्ले किया। आई एम रियली इंजॉइंग फिराज कैरेक्टर, हालांकि इतनी थोड़ी सी देर में आया था। और मामिया का भी जैसे तुम कह रही हो, वो रिक्शे वाला सीन मैंने देखा, हाउ शी लुक्स एट दैट गाय एंड वो उसी में आपको पता चल गया कि ठीक है भाई, how this character is going to be. Yeah, bilkul. So that was very well done. There's one toxic character. There has to be one toxic character in all Pakistani dramas. Conflict कहाँ से आएगी? Which is a pupus, उनकी बहन का character है सफीना, played by Faiza Hassan, I think. And मुझे actually काफ़ी तरस आया जूनी पे जब उसने कहा कि आप मेरा रिश्ता यहाँ लेकर जाएं. And वो बेचारा उनके रहमो करम पे था, because she said मैं तो नहीं लेके जाऊंगी. And why should I do it? जबकि actually she was not wrong, क्योंकि हिरा का कैरेक्टर हुस्ने आरा है काफ़ी नकचड़ा, लेकिन वो तो बाद में आई थी, वो तो अपना देख रही थी ना फ़ायदा कि यहाँ तो अब वो बेचारा गाड़ी लेकर आया एंड शी ना मुबारकबाद ना कुछ, शी वॉज वंडरिंग हरसेल्फ कि मेरे पैसों में से कटेगा ये तो अच्छा है, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखानी थी. आई होप कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना हो जाए बस. I have a good feeling about the drama. मुझे I think I'm going to enjoy watching it. मुझे characters भी बड़े अच्छे लग रहे हैं और मुझे तीनों की combination भी अच्छी लग रही है. I think all three lead characters are very strong, and I think Zahid Ahmed really lights up the screen, and he always picks characters which are a little different. जिस तरह तुमने कहा ना कि वो voice over दे रहे थे और उधर, और उनका एक actually he has a different way of playing out his characters also. So ये मुझे बात अच्छी लग रही है, and yes you are right. I'm hoping that it is an interesting watch. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड टुडे. अनलेस शाज़िया आपने कुछ कहना है, हम इसको रैप अप कर सकते हैं. राबी, आपको पता है जेंटलमैन कब आ रहा है? कुछ आइडिया है? कहीं आपने उड़ी उड़ी हवा में या किसी चिड़िया ने आपको? सेकेंड वीक ऑफ मे, आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मे. अच्छा, ओके, तो अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा और एंटिसिपेट. 5 टीजर्स निकल गए हैं जेंटलमैन के. इफ़ यू हैवंट, I'm sure you have watched, इतना ज़्यादा hype उसकी create हो रही है. I haven't watched the 5th one actually, so I'm going to go watch it after this. ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.